अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? पार्थ रुको। तुम मीरा के कमरे में क्या कर रहे थे? तुम्हें मीरा के साथ ही रहना था तो उसे कमरे से बाहर निकालने का नाटक क्यों किया? माँ, आप गलत समझ रही हैं। रात को बारिश में मीरा भीग गई थी, उसे तेज बुखार हो गया था, वो बेहोश हो गई थी, इसलिए हम उसके साथ उसके कमरे में थे। अरे तो बुखार ही आया था ना उसे, तो दवाई देके देख सुनकर निकल जाते वहाँ से। जान तो नहीं चली गई थी मेन साहब की। चाची कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या करे चाची, मीरा जादू ही ऐसा करती है। हाँ, आखिरकार हमारे छोटे भाई के भी कदम फिसल ही गए। हाँ, तुमने सोचा है अगर ये बात पायल को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैं तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि उसको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अभी हमने बोला ना, मीरा की तबीयत खराब हो गई थी, उसको तेज बुखार हो गया था, वो बीमार हो गई थी, इसलिए हम वहां रुके थे। और हाँ, एक बात और, हमने सोचा था कि हम चाची को बुलाएं या माँ को बुलाएं, लेकिन हमें पता था वो उनकी कोई मदद तो करेंगे नहीं। और हाँ दादी, हम रात को आपके कमरे में भी आए थे, आप दवाई खा के सो रहे थे नींद की, इसलिए हमें मीरा के रूम में उसके साथ रहना पड़ा। कोई बात। अरे पार्थ, तुम्हें तो वैसे भी मीरा से छुटकारा चाहिए था ना। तुम्हारे गले में हड्डी बनकर फंसी हुई है वो, तो पड़े रहने देते विवाद। कल की मरती आज मरे। जुबान संभाल के चाची, मीरा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? हाँ, इंसानियत नाम की चीज है या नहीं आप में? या हमारे घर के सभी लोग जानवर बन चुके हैं, जिन्हें अच्छे बुरे सही गलत की समझ खत्म हो चुकी है? रहने दे लल्ला, खुद एक बेटी की माँ है, फिर भी कितनी गंदी सोच रखती है। हमें तो हैरानी होती है। पार्थ, ज्यादा देवता बनने की कोशिश मत करो, समझे? चाची प्रैक्टिकल बात कर रही है ना, तो फिर तुम्हें पायल से शादी करनी है कि नहीं? और ये लड़की सीधे तरीके से तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही है। अगर मर रही थी तो मरने देते ना। ये खामखा की फिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो भाई। आपकी नजर में इंसान के जीवन की यही कीमत है? तुम इस मीरा के लिए हम पे हाथ उठा रहे हो? हम तुम्हारे लिए उससे लड़े, उसे भला बुरा बोले, और तुम उसके लिए अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रहे हो। देख रहे हैं नी चिच्ची, क्या कर दिया इस लड़की ने। अरे राम लखन जैसे दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दिए। जब देखो तब लड़ते रहते हैं। कोई कहेगा कि ये वही लड़का है जो 7 साल तक जेल काट कर आया है अपने भाई के लिए। पार्थ, छोड़ो गन को। इस लड़की के चक्कर में ये मत भूलो कि घर तुम्हारे बड़े भाई है। छोड़ो पार्थ, छोड़ो। पार्थ, पार्थ क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं ये लोग? मत रोको हमें। पार्थ, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। और ये जो सोचते हैं इन्हें सोचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज छोड़िए इन्हें, छोड़िए।
लला, इन सब के सीने में तुम्हारे जैसे दिल नहीं है, पर तुमने जो किया ना एकदम सही किया है। अरे मुसीबत के वक्त में पराये भी काम आते हैं। तुम तो अपने हो मीरा के। लला, इस कहानी का एंड तो हम उसके शुरू होने से पहले ही कर देंगे। हम कदम खाते हैं पायल को, छोड़ेंगे नहीं हम इस पहाड़ को। लगता है पार्थ ही होगा। ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है? हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? आप यहाँ? हाँ, हमें जैसे ही पता चला कि आप जिंदा हो, I mean, आप ठीक हो, तो हमने सोचा हम आपसे आके मिल लेते हैं। आइए। थैंक यू। पायल, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। हम दिल से तुमसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम आज तक गिल्ट में थे, सच में। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें ऐसे सामने देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है? हो सकता है कि शायद अपने भाई की तरफ से माफी मांग रहा हो। अब जो हुआ सो हुआ, और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी क्या गलती थी? लेकिन पायल, वो देखिए, अब कड़ी हुई मूर्ति उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी जो हुआ हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन तुम सच में अपने दिल से ये बात बोल रही हो? हाँ, हम ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बीती हुई बातों को याद करके अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें सही में हमसे कोई नाराजगी नहीं है? नहीं। तुम पायल ही हो ना? पार्थ, ये लीजिए, आप ये पहनिए। क्यों? अरे, आपने तो हमें कहा था ना कि ये कलर पायल को बहुत पसंद है। आप इसे पहन लीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। सही कह रही हो तुम। एक्सक्यूज मी? ऑफ कोर्स हम पायल हैं। पायल नहीं है तो फिर और कौन है हम? हाँ, सही कह रही हैं। आप पायल नहीं होंगी तो और कौन होंगी? I'm sorry।
पायल, मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लगा होगा कि आपके पार्थ ने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन हम वादा करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम आपकी शादी पार्थ से करवा के रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको आपका हक दिलवा के रहेंगे। पायल की दोस्त ने गर्व के बारे में तो इतना कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा फिर ये हमारे लिए इतना कंसर्न क्यों है। पार्थ को बर्बाद करने के लिए हम इस गर्व का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आई एम सॉरी पार्थ, कल रात को हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। पायल भी आपसे नाराज हो गई। आई एम रियली सॉरी। आप हमारी तरफ से प्लीज पायल को भी सॉरी बोल देंगे? मीरा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे एक बात बताओ, एकदम से तुम्हें क्या हो गया? 360 टर्न मार लिया, ये एकदम से ऐसा बिहेव क्यों? टर्न नहीं पार्थ, रियलाइज हुआ हमें कि एक्चुअली हम तो आपके प्यार से ही प्यार करते हैं ना। आप जिस तरह से पायल से प्यार करते हैं उसी अंदाज पे तो फिदा हैं हम। हमने जिससे प्यार सीखा उसके ही प्यार को अधूरा कैसे बना सकते हैं हम? ये तो खुद से ही मक्कारी हो जाएगी ना। हमें लगता है कि मीरा आप दोनों के खिलाफ कोई तो गेम प्लान कर रही है, तभी तो उसने डिवोर्स पेपर पे साइन ही नहीं किए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिएगा ताकि उसकी हर चाल को नाकाम कर सकें। हम ख्याल रखेंगे। प्यार की इस जंग में हम आपके साथ हैं। मतलब तुम हमारे और पायल के बीच में नहीं आओगी? कभी नहीं। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। पहले तुम हमारी कसम खाओ। मीरा, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ तो चल रहा है इस मीरा के शातिर दिमाग में। आखिर इसने घर वालों को अभी तक हमारी असलियत क्यों नहीं बताई? आपकी कसम। कहीं पार्थ को मीरा ने हमारे बारे में सब सच तो नहीं बता दिया? सॉरी, हमसे गलती होगी जान, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मतलब मीरा ने कुछ नहीं बताया? शुक्र है। वो इमरजेंसी आ गई थी इसलिए ऐसा हो गया। बस करो पार्थ, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम गुस्सा नहीं हो? पार्थ, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे सामने रहो, कभी हमसे दूर नहीं जाओ। अब हम शादी कर लेते हैं पार्थ, चलो हम कोर्ट चलते हैं। इनफैक्ट जानते हो, अगले हफ्ते एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र आ रहा है और कहते हैं कि उस नक्षत्र में जो भी शादी करता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। उफ पार्थ, हम बता नहीं सकते कि हम कितने बेकरार हैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। अब मीरा को कैसे बताएं ये बात? क्या डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी? लो, चला दिया हमने अपना तीर मीरा। अब देखते हैं तुम पार्थ को कैसे बचाती हो। वो दादी, पार्थ को आलू पूड़ी बहुत पसंद है ना, तो हम उनके लिए आलू पूड़ी बना रहे हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। काश लल्ला भी जल्दी से तुम्हारी कदर करना सीख ले। वाह, कौड़ियों के मोहताज हैं फिर भी पूड़ियां तली जा रही। रुको, अभी हलवा भी खिलाते हैं तुम्हें।
ये मोबाइल यहाँ कैसे गिरा? अरे किसी ने हमारा फोन देखा है क्या? हाँ, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जरूर गर्ग जी की फिर से कोई नई चाल है हमें परेशान करने के लिए। अजीब बात है, फोन कहाँ चला गया हमारा? ये घर है क्या है? क्या हुआ? माँ, आपने हमारा फोन देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या हुआ? कहाँ चला गया हमारा फोन? सुबह से ढूंढ रहे हैं। यही होगा, देखो तो सही ठीक से। मीरा, तुम हमारा फोन कढ़ाई में तल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की? हाँ, माँ, आपने देखा ये क्या कर रही है? मीरा, गर्ग जी हमें कुछ नहीं पता। 1.5 लाख रुपए का फोन है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास बहुत पैसा है तो हम यूं ही बहने देंगे? एक बात याद रखना, हम भी खून पसीना एक करके एक एक पैसा कमाते हैं, समझी? इतना बड़ा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अभी के अभी हमें नया फोन लाके दो या फिर 1.5 लाख रुपए दो। ये आप क्या कह रहे हैं गर्ग जी? हम कहाँ से लेकर आएंगे 1.5 लाख रुपए? पर मीरा बेटा, गर्ग का फोन कढ़ाई में कैसे आया? हमें नहीं पता दादी, हम सच कह रहे हैं, हम तो यहाँ बस पूरियां तल रहे थे। मीरा, तुम्हारा ये कैसे क्यों सब समझते हैं हम, समझे? ज्यादा ये भोला बनने का ड्रामा मत करो। निकालो हमारे पैसे, निकालो। ये रखिए आप, हमारे पास अभी यही है। ठीक है, हाँ? भीख दे रही हो क्या? सुना नहीं, 1.5 लाख रुपए का फोन है और इसकी क्या कीमत होगी? 40-50 हजार रुपए। बाकी के पैसे कौन देगा? ऐसे घूर क्या रही हो? हाँ, एक तो इतना नुकसान किया और ऊपर से। अरे गर्ग, तुम भी कहाँ भिखारी से भीख मांग रहे हो? दिल से निकले तेल, और तेल की उम्मीद इससे रखना, कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो पहले से ही लुटी पुटी है। सही कह रही हूँ, अब तो इसके सारे जेवर भी खत्म हो चुके, जिसके पंख लगाकर उड़ी थी ये। चाची, हम भी पक्के बिजनेसमैन हैं। अरे हम तो गोबर से गैस निकाल दें, हमें हमारे पैसे निकालने बहुत अच्छे से आते हैं। और अभी सारे जेवर खत्म कहाँ हुए हैं? गले में मंगलसूत्र जो है, चलो मीरा, हमें मंगलसूत्र दो और हमारा हिसाब बराबर। कम ऑन। हमें ये मंगलसूत्र उतार कर दो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो अब ये सिर्फ एक शोपीस है ना। मम्मी जी, शादी तो तुम्हारी रही नहीं, पति नहीं है, तो मंगलसूत्र का क्या करोगी? दो हमें मंगलसूत्र। दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।